हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित वीडियो को लेकर के। गुरुग्राम जो कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपका हरियाणा में आपकी रहने वाली है, गुरुग्राम में, उसमें है जो आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और इस भर्ती से संबंधित एक वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी है जो अपलोड कर दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने फोन से पूरा फॉर्म है जो आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी प्रक्रिया आपने अपने फोन से किस प्रकार से करनी है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपको A to Z पूरा प्रोसेस है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने फोन की मदद से करके दिखाने वाले हैं कि घर बैठे आपने अपना नॉन टीचिंग स्टाफ का है जो गुरुग्राम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकले हुए हैं उसका फॉर्म आपने ऑनलाइन घर बैठे किस प्रकार से फिल करना है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा फोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना, जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारा जो रहने वाला है इस गुरु यूनिवर्सिटी का, जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का, उसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप इसकी स्क्रीन पर क्लियरली आप देख पा रहे होगे एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ क्लियरली। इसको आपने क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। जैसे कि हम यहाँ पर आपको कॉपी करके दिखा देते हैं, इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हम कहाँ पर जाएंगे, गूगल क्रोम ब्राउजर हमारा जो रहने वाला है, गूगल क्रोम ब्राउजर को हम है जो ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ओपन कर लिया और जो वेबसाइट हम कॉपी करके लेकर के आए थे उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद है जो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो सर्च कर देते हैं। सर्च करते ही तो हमारे पास है जो इस प्रकार से है जो ऑफिशियली वेबसाइट है जो हमारी रहने वाली है वो हमारी खुल करके आ जाती है। हम थोड़ा सा जूम करके भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे गुरुग्राम विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर से है जो छोटा करके दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको लिंक है जो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं जो नोटिफिकेशन वगैरह आपको दिखाई देने वाले हैं और यहाँ पर एक लिंक आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, रिक्रूटमेंट वाला। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला व्यू मोर वाले ऑप्शन पर हम क्या क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे हैं जो ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे और दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला ये वाला, अप्लाई नाउ फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट का आपको लिंक, आपको यहाँ पर ये वाला लिंक है जो दिखाई देने वाला दूसरे नंबर पर। सिंपली इस लिंक पर हम क्या क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाता है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। आप पहली बार विजिट करोगे, यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे। थोड़ा सा नीचे आओगे तो साइन अप करने का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देने वाला होगा क्लियरली। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो आपको साइन अप का ऑप्शन दिखाई देने वाला इस पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही आपके सामने साइन अप का फॉर्म है जो इस प्रकार से खुल करके आपके सामने आ जाता है। अब आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। फिर से कन्फर्म में आपने ईमेल आईडी डालनी है। आपने एक 6 अंकों का, कम से कम 6 अंकों का एक पासवर्ड बनाना है। वो पासवर्ड फिर से आपने यहाँ पर डालना है। जो मोबाइल नंबर आप इस भर्ती के लिए यूज करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। ये जो कैप्चा आपको दिखाई देने वाला ये कैप्चा सेम टू सेम आपने इस वाले बॉक्स में डाल देना। उसके बाद साइन अप का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका हो सकता है। काइंडली चेक यूर इनबॉक्स मेल एंड वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस। यानी कि जो ईमेल आईडी आपने अभी यूज की थी, 2 बार आपने ईमेल आईडी डाली थी, उस ईमेल पर एक वेरिफिकेशन है जो लिंक है जो इस वेबसाइट से है जो गुरुग्राम विश्वविद्यालय के रिक्रूटमेंट पोर्टल की तरफ से भेज दिया गया है, उस लिंक को आपने ओपन करना है। अब हम आपको कहां पर लेकर के चलते हैं, जो हमारी ईमेल आईडी रहने वाली है उसके इनबॉक्स में आपको लेकर के चलते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमारी जो ईमेल आईडी है जो हमने यहाँ पर ओपन कर ली, लेकिन हमें कोई भी ऐसी है जो ईमेल है जो हमारे पास है जो नहीं आई हुई है, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। कोई भी ईमेल है जो हमारे पास है जो अभी तक नहीं आई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, इन 3 डॉट पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक स्पैम का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला और यहाँ पर आपको 1 या 2 कुछ लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, यानी कि इसमें कोई ना कोई मेल आई हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पैम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्या क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर हमारे पास है जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का एक है जो वेरिफिकेशन मेल है जो हमारे पास है जो आया हुआ है। यानी कि जो ये मैसेज आपको दिखाई देने वाला होगा ईमेल वेरिफिकेशन का, स्पैम में आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहां पर क्या इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इस ईमेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देना होगा लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और यहाँ पर आपको दिखाई देने होगा ये जो आपको दिखाई देने वाला नीला वाला बॉक्स में ये जो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, इस लिंक पर आपने सिर्फ क्लिक करना है। सिर्फ क्लिक करते ही आपकी जो ईमेल आईडी आपकी ने वहाँ पर है जो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज की है उसका है जो वेरिफिकेशन है जो आपका हो जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर है जो इस लिंक पर क्या क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से ये उसी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको लेकर के चला जाएगा और यहाँ पर आपको क्लियरली
क्लियरली लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखोगे तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, सक्सेसफुली ईमेल कन्फर्मेशन, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने यूज की है, जो ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डालनी यूजर आईडी के तौर पर। जो पासवर्ड आपने वहां पर बनाया था वो पासवर्ड डाल देना। ये जो कैप्चा आपको दिखाई देना इस चेक बॉक्स में आपने डाल देना है, और इसको आप टिक मार्क रख भी सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली लॉगिन का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना यूजर आईडी यानी कि ईमेल आईडी डाल करके और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पोस्ट का जो सिलेक्शन करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो पोस्ट जितनी भी निकली हुई है वो आपको दिखाई देने वाले होगी। दफ्तरी, पीएन, क्लर्क कम डीईओ, स्टेनोग्राफर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका सिलेक्शन आपने कर लेना। जैसे कि हम यहाँ पर पीएन की पोस्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपको यूनिवर्सिटी कैंपस का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इसको आपने है जो क्लिक कर देना है। एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है जो, इसको आपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी जो भी आपकी रहने वाली है, इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है, जैसे अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड का ऑप्शन वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो हरियाणा के हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, या फिर अदर स्टेट के जो रहने वाले जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो मेल चाहे फीमेल, अदर कैटेगरी, अदर स्टेट के जो रहने वाले वो जनरल कैटेगरी में ही है जो हरियाणा में है जो अप्लाई करेंगे। चाहे वो दूसरे स्टेट में कुछ भी है जो उनकी कैटेगरी रहने वाली हो, लेकिन हरियाणा में जब वो अप्लाई करेंगे तो वो उनको है जो अनरिजर्व्ड वाला ऑप्शन ही जो है सिलेक्ट है जो करना होगा। तो ये अदर स्टेट वाले और जो हरियाणा के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको ये वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हरियाणा के आ जाएंगे। इसके बाद है जो आपके एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीसीए, डीएससी, ओएससी, ईएसएम, ये सारे की सारी जो कैटेगरी है जो आपकी यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने वाली है। जो भी कैटेगरी आपसे संबंधित आपकी रहने वाली है उसका जो आपने यहाँ पर क्या है सिलेक्शन है जो कर लेना। बहुत सारी है जो आपको दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पर हमने ऊपर बताया था कि जनरल कैटेगरी वो वाला ऑप्शन है जो, ये वाला ऑप्शन अभी मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, ये वाला ऑप्शन है जो अदर स्टेट के जितने कैंडिडेट हैं उनको है जो सिलेक्ट करना है, लेकिन जो हरियाणा के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको है जो ये वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट करना, जो नीचे दिखाई देने वाला है यूआर ऑफ हरियाणा, उनको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। अदर स्टेट वालों को ऊपर वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पता ही है कि जो जो कैटेगरी आपकी रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपनी कैटेगरी है जो यहाँ पर है जो सिलेक्ट है जो कर लेनी है। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। अब हम अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हम कैटेगरी में आते हैं, डीएससी में कैटेगरी में आते हैं, डीएससी का ऑप्शन हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है जो पीडब्ल्यूडी का। अगर वो कैंडिडेट जिसका फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हो वो पीडब्ल्यू कैटेगरी में आता है तो आपने उसका जो यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि कौन सी पीडब्ल्यू कैटेगरी में आता है। अगर वो पीडब्ल्यू कैटेगरी में नहीं आता है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन है जो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। उसके बाद चेक वैकेंसी का ऑप्शन है जो इस पर आपने क्लिक कर देना। इसके बाद इस यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक वैकेंसी है जो क्लियरली है जो दिखाई देने वाली होगी। जो कैटेगरी आपने यहाँ पर सेलेक्ट की थी उसकी है जो, जैसे कि हमने डीएससी की अप्लाई की सेलेक्ट की थी तो उसकी एक वैकेंसी है तो इसके लिए हम अप्लाई है जो कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमने सिंपली क्या है, अप्लाई का जो ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देने वाला है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा पर्सनल डिटेल फिल करने के ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल हो गए। मान लीजिए आपने गलती से है जो अदर कोई दूसरी कास्ट है जो सेलेक्ट कर ली है लेकिन आपकी वो कैटेगरी नहीं थी तो यहाँ पर चेंज कैटेगरी का ऑप्शन अभी आपके पास अवेलेबल है। अभी आप हैं जो चेंज कर सकते हो। अगर आपने ये डिटेल सेव कर दी है तो यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर अगर आपने इसको सेव कर दिया तो आप यहाँ पर है जो अपनी कैटेगरी है जो चेंज है जो नहीं कर पाओगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सैल्यूटेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप हैं जो मिस्टर, मिसेज या मिस या डॉक्टर जो भी आपके नाम के साथ लगता है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना, अपना है जो कैंडिडेट का नाम डालना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डाल देना, अगर लास्ट नेम है तो डाल देना, अदरवाइज इन दोनों कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हो। ये आपने है जो नाम वाला कॉलम अपने 10वीं की डीएमसी के अकॉर्डिंग आपने फिल करना। इसके बाद जेंडर का सिलेक्शन करना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका रहने वाला है। इसके बाद नेशनलिटी में आपने इंडियन रहने देना। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है जो इस प्रकार से खुल करके आएगा। यहाँ पर आपकी है जो क्या खुल करके आ जाएगी, आपकी है जो एक कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके कैंडिडेट की रहने वाली है उसका आपने यहाँ पर सिलेक्शन है जो इस प्रकार से कर लेना, जैसे कि हमने कर लिया है। मैरिटल स्टेटस में आपके आ जाएंगे कि सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विडोवर है, जो भी आपकी सिचुएशन बनती है उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है।
इसके बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। ये 4 आईडी कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले। इनमें से जो भी आईडी कार्ड आपके पास अवेलेबल है उस आईडी कार्ड का नंबर आपने यहाँ पर है जो डाल देना है, और डालने के बाद लास्ट में आपने उसको अपलोड भी है जो करना होगा। इसके बाद आ जाता है आपका फादर नेम। इसके बाद फादर, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर है जो डाल सकते हो। अगर कोई महिला है और उसकी शादी हो चुकी है तो अपने वो पति का नाम यहाँ पर डाल सकती है, फादर का नेम यहाँ पर डालेंगे। मदर का नेम का ऑप्शन आपका यहाँ पर रहने वाला, आपने मदर का ऑप्शन नाम है जो आप यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपका जो कंट्री कोड जो आपका रहने वाला हो, हमारा कंट्री कोड है 91 जैसे हम फिल करेंगे तो इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से आपके पास आ जाता है यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट करने का, यहाँ पर फिर से हम करेंगे और फिर से हम यहाँ पर क्या है 91 डाल देंगे, इंडिया आ जाएगा, इसका हमने सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाले होंगे, ये वाला कॉलम खाली छोड़ सकते हो, ये वाला खाली आप छोड़ सकते हो क्योंकि मोबाइल नंबर हम पहले से ही डाल चुके हैं। रिलीजन में आपने है जो अपना धर्म यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो या फिर पारसी हो, जैन हो या फिर अदर हो, जो भी आपकी कैटेगरी बनती है उसका जो भी आपका धर्म बनता है उसका सिलेक्शन आपने यहाँ पर कर लेना। एक्स सर्विसमैन में अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना, अदरवाइज नो पर रहने देना। एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप पहले से ही इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वगैरह पे तो आपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो रहने देना। एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर या फिर रेगुलर, और आप हरियाणा में अभी जॉब करना चाहते हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो का ही ऑप्शन आपने जो सिलेक्ट है जो रहने देना है। इसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है कि कोई भी डाक वगैरह भेजी जाती है अगर भविष्य में कभी भी, तो आपको किस एड्रेस पर प्राप्त हो, आपका नाम, आपका हस्बैंड या आपके है जो फादर का नाम, उसके बाद अपना विलेज या शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा कंट्री का सिलेक्शन में आपने इंडिया सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने है ये स्टेट या यूटिलिटी जो भी आपका स्टेट रहने वाला है उस स्टेट का सिलेक्शन आपने कर लेना है। इसके बाद जो भी आपकी सिटी है या डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आपने यहाँ पर डाल देना, पिन कोड आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आ जाता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस आपका बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही है तो आपने यहाँ पर क्या करना, ये वाला जो चेक बॉक्स है आपने क्या कर लेना, इसको है जो इस प्रकार से टिक मार्क कर देना। ऊपर वाला एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली नीचे आपका है जो प्रिंट हो जाएगा, उसको आपने बार बार फिल करने की कोई जरूरत नहीं रहने वाली होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें फिल करने के बाद सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सिंपली आपने सेव वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना, आप नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुंच जाओगे। इसके बाद जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। और आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई भी देने वाली होगी, जितनी भी अभी तक आपने फिल की है वो सारी आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो चुकी है, कोई गलती हो चुकी है तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो, उसको ठीक है जो आप कर सकते हो। अगर आपको डिटेल पूरी की पूरी सही लगती है तो आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे आना है और अपनी नेक्स्ट सेक्शन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो इस प्रकार का है जो आपको इंटरफेस है जो आपको दिखाई देने वाला होगा, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। हर स्टेप पर आपको नेक्स्ट सेक्शन का इस प्रकार से ऑप्शन दिखाएगा। जब भी आप कोई भी डिटेल यहाँ पर सेव करोगे फॉर्म भरते वक्त तो नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ये हर बार हम आपको नहीं दिखाने वाले हैं, तो आपने एक बार में समझ जाना कि नेक्स्ट सेक्शन पर जब हम क्लिक करने की बात कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है, अपनी स्कूलिंग डिटेल, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी आपने यहाँ पर साझा करनी है। आपने 10वीं करके 10वीं की डिटेल, 12वीं करके 12वीं करके की डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी, कोई डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। किस प्रकार से फिल करनी वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग, 10वीं की ईयर ऑफ पासिंग आपकी क्या रहने वाली है उसका आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि 10वीं आपने जो मान लीजिए 2021 में पास की है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट। यहाँ पर आप सब्जेक्ट अपने है जो टाइप कर दोगे जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जैसे कि आपका है जो हिंदी है, इसके बाद इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, आईटी, इनेबलिंग सर्विस है, जो भी सब्जेक्ट आपके रहने वाले वो आपने यहाँ पर इस प्रकार से है जो टाइप कर देने हैं। इसके बाद ग्रेड या मार्क में आपने है जो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपनी परसेंटेज के बेस पर आपके यहाँ पर परसेंटेज दिखाना चाहते हो तो परसेंटेज आपने यहाँ पर दिखानी है। अगर आपकी डीएमसी में ग्रेड दे रखे हैं तो ग्रेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। अगर सीजीपीए दे रखा आपकी डीएमसी पर तो आपने सीजीपीए वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर है जो सिलेक्ट आपने कर लेना है। तो जो भी आपका आपकी डीएमसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बनता है वो आपने है जो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने इसको है जो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद परसेंटेज आपको किस प्रकार से निकालनी होती है, सीजीपीए को 10 से गुणा वगैरह करना होता है वो आपने यहाँ पर
डाल देनी है, यहाँ पर ग्रेड वगैरह जो भी आपकी डीएमसी के अकॉर्डिंग आपकी ग्रेड बनती है वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आपका है जो स्कूल, कौन से स्कूल से आपने 10वीं की परीक्षा पास किया, स्कूल का नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। बोर्ड, हरियाणा बोर्ड है, कोई दूसरा बोर्ड है, जो भी बोर्ड आपका रहने वाला वो बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर है जो एंटर कर देना है। इस प्रकार से आप हैं जो अपनी 10वीं की डिटेल है जो पूरी की पूरी फिल कर दोगे। इसके बाद +2 की डिटेल अगर आपने फिल करनी है तो वो भी आप इस प्रकार से यहाँ पर है जो क्या करोगे कि 10वीं कौन से साल में पास की है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और उसके बाद आपका है जो यहाँ पर है जो वही CGPA वगैरह ऑप्शन जो भी आपके रहने वाले, यानी कि आपने ये पूरी की पूरी डिटेल है जो यहाँ पर है जो इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर दोगे पूरी की पूरी, उसके बाद सेव एंड ऐड का ऑप्शन आपको पास यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। सिंपली सेव एंड ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे इस प्रकार से आपकी डिटेल है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी, जो भी आपने फिल किया 10वीं आपने, उसके बाद 12वीं, आपके सब्जेक्ट आपको सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। इसको थोड़ा सा खींचोगे इस प्रकार से आपकी परसेंटेज वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी, जो भी आपने इस डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई है जो देने लग जाएगी। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन करके तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिखाई देगी एमफिल वगैरह कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपने करके तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। PhD वगैरह करके है, अदर कोई डिटेल यहाँ पर फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो। अगर नहीं करके तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, सिंपली नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद हम हैं जो नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा रहने वाला 3rd सेक्शन। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल कर सकते हो, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हो। अगर आप प्रेजेंटली कोई एम्प्लॉय हो तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज को भी खाली आपने छोड़ देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें खाली छोड़ सकते हो। और यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आपके पास रिसर्च पेपर वगैरह कुछ है, डिटेल वगैरह है, तो आपने ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देनी है और सेव कर देनी है। नहीं है तो खाली छोड़ देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन भी खाली छोड़ सकते हो, सारे ऑप्शन आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली आपने नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते आप पहुंच जाते हो, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे मिसलेनियस पॉइंट नंबर 5। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कम से कम कितने दिन चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए डाल देते हैं 30 दिन का टाइम हमें चाहिए। और इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी फिल करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, ये डिस्क्लोजर वाले, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर क्या है नो कर देने हैं। अगर आपने एक पर भी अगर आपने यस किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई है जो नहीं कर पाओगे। इसके बाद आ जाता है आपका 2 रेफरेंसेस। 2 रेफरेंसेस यहाँ पर आपको दिखाई दे, 2 रेफरेंसेस फैमिलियर विद यूर प्रोफाइल प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपने ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम आपने यहाँ पर फिल करने हैं, उनकी डिटेल फिल करनी है जो आपको अच्छी प्रकार से जानते हो, जिसके साथ आपकी अच्छी जान पहचान है, लेकिन वो आपके परिवार के सदस्य नहीं है। तो पहले कॉलम में है जो उन सदस्यों के नाम डालने हैं। इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन में आपने है जो उनका क्या है डाल देना है कि वो कौन सी इंस्टीट्यूट वगैरह से है जो बिलोंग करते हैं, कोई वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनके साथ क्या कुछ रिलेशन है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। यानी कि आपने पहले कॉलम में उनका नाम डालना है और इंस्टीट्यूशन यानी कि कौन से कॉलेज वगैरह में वो है जो पढ़ाई वगैरह करवा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, कोई कलर का काम है, कोई टीचर का काम है, वो डाल देना है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, थोड़ा इस साइड में स्क्रॉल करके इसको लेकर के आओगे। उनका डेजिग्नेशन आपने यहाँ पर डालना है। डेजिग्नेशन में कि वो अध्यापक है, कोई क्लर्क है, कोई स्टेनोग्राफर है, कोई टीचर है, वो डिटेल आपने यहाँ पर डाल देनी है दोनों सदस्यों की। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर बताया कि 2 रेफरेंसेस के आपने ऑप्शन डालने हैं। जब आप फोन को है जो इस प्रकार से खड़ा करके देखोगे तो आपको वो सारी डिटेल आपको नहीं दिखाने वाली है। तो आपने क्या करना, अपने फोन को जो इस प्रकार से पड़ा कर देना है, यानी कि टेढ़ा कर देना है, लैंडस्केप में आपने कर देना है। तो आपको यहाँ पर है जो फुल नेम डालने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कैंडिडेट का, और वो कौन से उसमें पढ़ाने वाले हैं वो आपने यहाँ पर देख लेना, कौन सी पोस्ट पर हैं, उनका एड्रेस आपका क्या रहने वाला, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और उनकी ईमेल आईडी आपकी क्या है। जो 2 सदस्यों के नाम डालोगे वो इस प्रकार से डालना है। उसके बाद सेव का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला सबमिट का, इस पर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से अपनी डिटेल जो भी फिल की वो आपको दिखाई देने वाली होगी। जो जो डिटेल आपने यहाँ पर एंटर की है, जो 2 रेफरेंसेज के आपने नाम वगैरह डाले थे वो आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाले होंगे, जो कि आप अपने अभी डाले थे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा लैंग्वेज नोन। लैंग्वेज नोन वाले ऑप्शन पर क्या करना, एडिट वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करना। यहाँ पर आपने लैंग्वेज का नाम डालना। लैंग्वेज का नाम मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पर हिंदी। हिंदी को आप स्पीक मतलब बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट कर सकते हो। और इसके बाद आपने क्या करना, सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर है जो डालना चाहते हो, मान लीजिए हम यहाँ पर डालना चाहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को हम क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐड एंड सेव पर क्लिक कर दिया। इसके बाद और कोई भाषा अगर आप जानते हो और उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर बैक का ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा बैक का ऑप्शन। यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो लैंग्वेज आपने यहाँ पर डाली थी वो दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुकी है। अब आपको क्या करना, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन एनओसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इस प्रकार से आप क्लिक करोगे। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर 6, यू कैन क्लिक द चेकबॉक्स टू मूव द हेड। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये एनओसी वाला ऑप्शन है जो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं का सेव वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। सेव यहाँ पर आपको हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका होगा। इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आप पहुंच जाते हो जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वाला ऑप्शन आपका रहने वाला है। और यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। पासपोर्ट साइज फोटो आपने अपलोड करना, कम से कम है जो 20 KB का, ज़्यादा से ज़्यादा आपका है जो 100 KB का आपका हो सकता है। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करोगे तो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास आएगा और वहाँ पर अपलोड करना। सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद 10वीं की DMC, उसके बाद पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी ID प्रूफ आपने दिया था वो ID कार्ड प्रूफ करना। जो भी आपकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आपने है जो यहाँ पर अपलोड करना, जो कि आपका है जो क्या हो सकता है, कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB का। और ये भी इनके भी साइज आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको दिखाई देने वाले होंगे जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करोगे। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो हम यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर करके लेके आ चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव है उसको यहाँ पर चूज करके लेकर आओगे तो ये फाइल का नाम आपको दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा स्टार्ट अपलोड। जैसे कि हम एक फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखाते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते हैं, सिग्नेचर पर क्लिक करते तो हमारा जो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अपलोड करते ही आपका यहाँ पर व्यू फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर है जो फोटो पर क्लिक करते वो भी अपलोड हो गई है। 10वीं की DMC हमारी अपलोड हो चुकी है। पैन कार्ड वगैरह जो ID प्रूफ है वो भी हमारा इस प्रकार से अपलोड हो गया है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी हमारा यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड हो गया। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आपने आना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना, अपने जो क्वालिफिकेशन आपने दिखाई थी, 10वीं दिखाई थी, 12वीं दिखाई थी, ग्रेजुएशन दिखाई थी, उनको भी आपने यहाँ क्या अपलोड करना। जैसे कि ये वाली अपलोड हमने यहाँ पर करके दिखाई है। सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल, जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। आपका नाम, आपका मदर नेम, फादर नेम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस साइड में थोड़ा सा इस साइड में देखोगे तो आपकी फोटो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये फोटो, ये फोन है जो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है आपके सामने है जो इस प्रकार से खड़ा फोन आपके सामने रहने वाला है। जब आप अपने फोन को इस प्रकार से लेटा करके देखोगे, लैंडस्केप में करके देखोगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। अब हम आपको थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे लेके चलते हैं और आगे की डिटेल आपको दिखाते हैं किस प्रकार से दिखाई दे रहने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या स्क्रॉल करके नीचे लेकर आते हैं। सारी डिटेल जितनी अभी तक आपने फिल की थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। देखने को मिलने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके और नीचे आओगे, सारी डिटेल आपने एक बार अच्छे से देख लेनी है। देख लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर बिल्कुल नीचे चेक बॉक्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर इसको क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक करोगे नेक्स्ट सेक्शन पर जाने का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचोगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला होगा। सिलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई, किस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई करना उसका जो सिलेक्शन करना, जैसे ही आपने पहले कैटेगरी सिलेक्ट की थी वही कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, इसका आपने सिलेक्शन कर लेना। प्रोसीड फॉर सबमिशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट का नाम, पोस्ट का नाम, यहाँ पर है जो सारी चीज, एडवर्टाइजमेंट, आपके जो ईमेल आईडी, आपका जो रेफरेंस नंबर, इसके बाद आपकी कैटेगरी और आपको कितने रुपए की पेमेंट आपने कटवानी है वो पेमेंट आपको क्लियरली यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आपने आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन बॉक्स दिखाई देना, प्रोसीड टू पे आईसीआईसी, यहाँ पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो कुछ समय के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने लग जाएगा। जिस भी माध्यम से आप अपनी पेमेंट है जो करना चाहते हो उस माध्यम का आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूपीआई का ऑप्शन है जो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया तो हमें यहाँ पर दिखाई देने लग चुके कि हमें यहाँ जो 63 रुपए की है जो फीस हमने यहाँ पर कटवानी है। हमारा जो फोन नंबर दिखाएगा, ईमेल आईडी डालना चाहो डाल सकते हो, पेयर का नाम यहाँ पर डालना चाहो डाल सकते हो। आपने यहाँ पर क्या करना, आप यहाँ पर यूपीआई आईडी के थ्रू भी कर सकते हो या फिर क्यूआर का ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली जो क्यूआर कोड का जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्यूआर का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोसीड नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आप क्लिक कर देते हो। क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर क्यूआर कोड है जो आपकी स्क्रीन पर क्लियरली है जो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, दूसरे मोबाइल फोन से आपने इस क्यूआर कोड को आपने क्या है स्कैन करना है और इसकी पेमेंट आपने है जो 5 मिनट के अंदर अंदर है जो आपने कर देनी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसी एक ही फोन से स्कैन करके पेमेंट करोगे तो हो सकता है आपकी वो पेमेंट है जो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी और आपके जो पैसे ये बर्बाद हो जाएंगे। तो दूसरे फोन से आपने है जो इसकी स्कैन करके है जो आपने इसकी है जो पेमेंट है जो कर देनी है। पेमेंट करने के बाद इसका एक पीडीएफ वगैरह निकल करके आएगी, उस पर सिग्नेचर वगैरह करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद है जो वो पूरा का पूरा फॉर्म है जो आपको फिर से है जो अपलोड करने का ऑप्शन भी आ सकता है और उसके बाद आपका फाइनल सबमिट है जो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप है जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आपकी जो वैकेंसीज निकली हुई है नॉन टीचिंग स्टाफ की, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप घर बैठे हैं जो अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमने पूरी प्रोसेस आपको करके दिखा दी है और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताएगी सिखाएगी पूरी प्रोसेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ अपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।